हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसा कि मैं अभी यहाँ पे अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब के अंदर ग्राउंड में आ चुका हूँ। वैसे मौसम दोस्तों अभी भी वैसे ही चल रहा है, कोहरे वाला ही। देखिए मौसम वैसा ही है, अभी धुंध वाला है। लेकिन क्या है कि अभी मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया हूँ और यहीं एक्सरसाइज करते करते मेरे को यहाँ पे एक बेरी का पेड़ नज़र आ गया। बेर होता है ना, ये देखिए बेर का पेड़ ये है। इसी बेर के पेड़ में बेर पक रहे थे, तो कुछ बेर तो मैं उठा के खाया हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैं इकट्ठा किया हूँ, ले जाऊँगा बच्चों को दूँगा। जैसे कि दोस्तों ये देखिए ये बेरी है, देखिए ये बेरी है। इसमें क्या है, बेरी में जो है वो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो इसमें कैल्शियम को ध्यान रखते हुए मेरे को दिमाग में आ गया कि क्यों ना आज अभी यहीं पे बैठे बैठे मैं एक वीडियो बना दूं। यानी एक पैरालिसिस पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी यहीं पे थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। तो ये बेरी देखिए दोस्तों, ये ऐसे जो है ना, ये होती है बेरी। देखिए ये बेरी जो है ये खाना चाहिए, इसमें कैल्शियम होता है, ये फ्रूट्स होता है और ये जंगल झाड़ में सब जगह मिलता है। तो ये बेरी जैसे कि देखिए ये मैं इस तरह से मैं तोड़ करके लाया हूँ, और इसको मैं खा चुका हूँ, कुछ खाया हूँ और कुछ मैं रखा हूँ ले जाने के लिए। देखिए ये इस तरह से, यानी ये बेरी है, ये मैं अपने इफेक्टेड हाथ पे रख करके बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से अभी मैं खान पान और डाइट्स के बारे में ही अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट को जब एक स्ट्रोक जब आ जाता है, तो उसके बाद उसके पास कई खान पान की साइड से भी कई समस्याएं होती हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए दोस्तों ख़तरा रहता है कि उसको दूसरा स्ट्रोक भी ना आ जाए। तो इसलिए खान पान के लिए बहुत केयरफुल्ली उसका रहता है, और हर समय उसको डाइटिशियन से या डॉक्टर से सलाह लेके ही खान पान यानी शुरू करना पड़ता है कि उसके लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ डॉक्टर ही सुझाव कर देता है, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी को हाई बीपी के कारण हुआ है, किसी को जो है वो, अभी देखिए मेरा मुंह थोड़ा हो रहा है, किसी को हाई बीपी के कारण हुआ है, किसी को शुगर के कारण हुआ, किसी को मोटापा के कारण हुआ है। तो इस तरह से डाइट को जो डॉक्टर उसका सुझाव देता है कि किस चीज़ में ज़्यादा फैट है, किस चीज़ में ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलती है, किस चीज़ में ज़्यादा कैल्शियम है, किस चीज़ में आपके जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है क्या चीज़। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख कर डाइट को डॉक्टर या डाइटिशियन जो है उसको सलाह देता है। तो दोस्तों और इसमें क्या है कि दोस्तों देखिए, जिस समय पेशेंट को स्ट्रोक आता है उस समय कुछ दिनों तक तो उसको स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उस समय पे खास करके डाइटिशियन और डॉक्टर के सलाह के बगैर कुछ नहीं खाना चाहिए। यानी आप जो भी चीज़ खाओगे आपको, वैसे देखिए एक समय होता है कि जब पेशेंट को ज़रूरत होती है उसकी अपना प्रोटीन की, क्योंकि जब एक पेशेंट जब अपना एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करने से क्या है, उसकी मसल्स जो है वो मसल्स पर यानी जोर पड़ता है और मसल्स फट जाती हैं। तो मसल्स को दोबारा रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में ज़्यादा। तो उस समय प्रोटीन युक्त चीज़ें खाना चाहिए। वैसे पेशेंट होता है उस समय किसी को खाने में भी दिक्कत होती है, खा भी नहीं सकता है, तो उस समय सप्लीमेंट लेना चाहिए। प्रोटीन का सप्लीमेंट बहुत फ़ायदेमंद रहता है पहले 6 महीने तक के लिए। उस समय क्या है कि बॉडी उस समय बनती है, शरीर के अंदर जो मसल्स हमारी कनेक्शन छूट करके जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या है, मसल्स में जो दर्द होता है वो तो मसल्स फट जाती हैं। मसल्स फटती, जब एक्सरसाइज करोगे आप मसल्स फटेंगी और फिर वो दोबारा रिपेयर होती हैं, तो उसमें जो न्यूरॉन्स जाते हैं वो एक्टिव करते हैं, न्यूरॉन्स और बॉडी के मसल्स को एक्टिव करते हैं, तो वहाँ तक या न्यूरॉन्स पहुँचना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से दोस्तों यानी पहले 6 महीने तक तो बहुत केयरफुल्ली कर रहना चाहिए। और जो डाइटिशियन या डॉक्टर है उसको बाद में चेंज भी करते रहते हैं, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता जाता है और उस समय जो है डॉक्टर उसको यानी करते जाते हैं। तो उस समय क्या है कि जब प्रोटीन की मात्रा या कोई जो जो भी मसल्स यानी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उस समय वो क्या है जब कमी होती है तो उससे पेशेंट में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, थकान आती है। तो इन सब से बचने के लिए डाइटिशियन से या जो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट होता है उससे सलाह लेते रहना चाहिए कि क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं। तो ये तो स्टार्टिंग की बात हुई दोस्तों। अभी और पैरालिसिस और पौष्टिक खान पान क्या ऐसा होना चाहिए पैरालिसिस पेशेंट के लिए। पैरालिसिस के बाद पेशेंट में उसका खान पान पौष्टिक खान पान होना बहुत ज़रूरी है, यानी पौष्टिक खान पान होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इसके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापा आदि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई अननेसेसरी डाइट ले लेगा पेशेंट तो उसको क्या है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या मोटापा बढ़ सकता है। इन सब कारणों से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। और यह सब जो खान पान होता है हमारी रिकवरी के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ब्रेन को भी ताकत मिलती है। ब्रेन को भी यानी ब्रेन का भी यानी डेवलपमेंट होना चाहिए और हमारे शरीर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए भी उसमें जो है कुछ पौष्टिक चीज़ें होती हैं जो कि उसमें खान पान में शामिल करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों कि पहला तो होता है प्रोटीन, यानी एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए प्रोटीन उसके खाने में ज़रूर होना चाहिए। अब प्रोटीन की मात्रा किन किन सोर्स के ज़रिए लिया जा सकता है वो चीज़ जो है आगे मैं बताऊंगा। प्रोटीन दूसरा होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा में होना उसके शरीर के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर के अंदर जो खनिज मिलता है और उसकी हड्डियों में मजबूती आती है, मसल्स में मजबूती आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों विटामिन्स। विटामिन्स की मात्रा आपके जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तीसरा दोस्तों यानी विटामिन्स की भी प्रचुर मात्रा शरीर में होना ज़रूरी है, जिससे कि एक रिकवरी उसकी फास्ट हो सके और अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि दोस्तों देखो ब्रेन की भी रिकवरी होनी ज़रूरी है और मसल्स की रिकवरी ज़रूरी है। तो यानी शरीर में ऊर्जा भी होना चाहिए ब्रेन की ताकत के लिए, उसमें भी ताकत वाली चीज़ होनी चाहिए। और अगला होता है दोस्तों चौथा है आइटम मिनरल्स। तो एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए मिनरल्स यानी खनिज की उतनी ही ज़रूरत होती है कि उससे शरीर के अंदर जो कुछ लॉस हो गया है, जो कि शरीर के अंदर वो सब, जैसे कि जब एक्सरसाइज नहीं कर पाता है और आदमी उतना मूवमेंट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर और खान पान भी नहीं खा पाता है, तो पेशेंट को जो है प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मिलने के लिए भी उसकी प्रचुर मात्रा होनी ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा विटामिन, तीसरा चौथा मिनरल्स। तो ये सब चीज़ें किन किन चीज़ों के माध्यम से पाया जा सकता है दोस्तों, इसमें क्या है कि क्या क्या खाना चाहिए यानी एक पेशेंट को। तो उसमें जो है फ्रेश फ्रूट के ज़रिए, फ्रेश फ्रूट में आपको प्रचुर मात्रा में ये सब चीज़ें, प्रोटीन भी मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, विटामिन और मिनरल्स सब मिलते हैं। वेजिटेबल्स यानी अच्छी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल जो होती हैं। और उसके बाद दोस्तों जो यानी जो नॉन वेज लेने वाले हैं उनको जो है लो फैट वाला मीट लेना चाहिए। यानी मीट भी 2 टाइप का होता है, एक हाई फैट होता है जिसमें फैट ज़्यादा होता है, तो एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए लो फैट का मीट लेना चाहिए। तो पैरालिसिस पेशेंट के लिए लो फैट का मीट बहुत यानी ज़रूरी है। मीट में वैसे प्रचुर अच्छी मात्रा में होती है, यानी हर एक चीज़ होती है जो भी यानी उसमें मिलना चाहिए। प्रोटीन्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो लो फैट वाला मीट, क्योंकि अगर हाई फैट वाला मीट होगा तो फैट ज़्यादा बढ़ेगा तो
पेशेंट के लिए नुकसानदायक होगा। और होता है दोस्तों फिश में जो है विटामिन B12 और D3 ये सब चीज़ें मिलती है। तो फिश जो है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वाइट फिश उसकी यानी कि वाइट मीट भी खाना चाहिए, वाइट फिश भी। तो फिश वैसे जो नॉन वेज है फिश ले सकते हैं, और ये लो फैट वाला मीट ले सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं ज़रूरी नहीं है कि डेली लो। ज़्यादा लोगे तो आपको भी नुकसानदायक, क्योंकि हाई फैट मीट या फिश लेने से ज़्यादा मोटापा भी आएगा, तो वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है दोस्तों। और अगला है सर नट्स, यानी नट्स जो यानी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें भी प्रचुर मात्रा में खनिज और विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ मिलता है। तो ये प्रचुर मात्रा में एक पेशेंट को लेना चाहिए, जिससे कि उसकी रिकवरी में अच्छी रिकवरी हो सके। तो इसलिए हेल्थी डाइट एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें भी दोस्तों हेल्थी डाइट में वेजिटेबल में जो है मिनरल्स जो है वो अच्छी प्रचुर मात्रा में होती है। तो ये वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। और दोस्तों लेस ऑयल एंड फैट, यानी जो फैटी आइटम है, और ऑयल यानी ऑयल जो है वो कम लेना चाहिए। ऑयल में बहुत ज़्यादा फैट होता है। और दोस्तों ये जो होता है पल्सेस, दालों में जो है अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होती है, कैल्शियम होता है। तो दाल लेनी चाहिए एक पेशेंट को। होल ग्रेन यानी जो ग्रेन्स होती हैं, जैसे कि भिगो करके चना भिगो करके खाते हैं, होल ग्रेन्स में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स सब कुछ होता है। होल ग्रेन्स जो है वो जैसे मूंग भिगो करके खाओ, चना भिगो के खाओ, और अनाज के अंदर जो साबुत अनाज होते हैं उसमें जो है अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, तो उसको लेना चाहिए एक पेशेंट को। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि एक पैरालिसिस पेशेंट को प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी से क्या, पानी के अंदर भी मिनरल्स होते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पानी पिएगा तो उसका डाइट सही रहेगा, यानी हाइजीन सही रहेगा। और यानी जो एक पेशेंट के लिए पानी जितनी ज़रूरत होती है, जो डाइटिशियन उसको अलाउड करते हैं, तो उतनी मात्रा में पानी उसको पीना चाहिए। पानी की कमी होने से भी शरीर के अंदर कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। वैसे दोस्तों हर पेशेंट का अलग अलग टाइप का उसका ब्रेन डैमेज होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी को खाने की प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को आँख की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए डाइटिशियन से या जो डॉक्टर की सलाह से कोई भी यानी डाइट लेना चाहिए। और दोस्तों जो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है शरीर के लिए, जो भी हवा, फैट की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, जिससे जो कि यानी तेल के माध्यम से आपको मिलता है। और मीट या जो हमारे खान पान होता है उसके फैट भी ज़रूरी है शरीर के लिए। तो फैट के लिए जो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, हर ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए एक पेशेंट को। ऑलिव ऑयल के अंदर क्या है कि फ़ैट कम होता है, फैट की प्रचुर मात्रा जितना शरीर के लिए होती है उतनी होती है। और शरीर के अंदर कितनी कैलोरी की ज़रूरत है उतनी कैलोरी ही मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा भी होगा तो भी नुकसान करेगा, जितना अगर कम होगा तो भी नुकसान करेगा। तो इसलिए जो है एक पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। और जो है एक पेशेंट को उसका जो कैलोरी उसी को अनुसार लेना चाहिए कि उसकी एज क्या है, उसकी जो है वेट क्या है, और उसका वर्कआउट कितना वर्कआउट करता है उतनी कैलोरी यानी उस कैलोरी को पचाने के लिए भी वर्कआउट ज़रूरी होता है दोस्तों।
तो इसलिए दोस्तों लेस ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और डीप फ्राइड चीज़ से बचना चाहिए। डीप फ्राई जो यानी ज़्यादा, जैसे कि कोई भी अगर मीट मच्छी खाने वाले डीप फ्राई करके खाएंगे, ज़्यादा उसमें तेल लगेगा तो वो सब चीज़ें नुकसान करती हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन को लेना चाहिए मैक्सिमम, और ज़्यादा मीट जो है वो भी हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों अपने खान पान में सलाद को शामिल ज़रूर करना चाहिए। सलाद खाने से क्या है, आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। एक पौष्टिक खाना तैयार करना चाहिए। पौष्टिक खाना तैयार करना चाहिए मतलब कि उसमें जो है बाकी चीज़ें, जैसे गार्लिक होता है उसमें भी यानी पौष्टिक चीज़ होती है, लहसुन होता है, हींग होती है, ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल करने से उसमें हर एक चीज़ में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी काम करती हैं। अदरक होता है, इन सब चीज़ों में खान पान में इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। बस दोस्तों मैं अभी यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस डाइट के बारे में कोई किसी का सवाल भी होता है तो मेरे से सवाल कीजिए कमेंट के थ्रू, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। क्योंकि दोस्तों कुछ मैं एक परफेक्ट आदमी हूँ, कहीं से ढूंढ करके इकट्ठा करके थोड़ा बहुत, और वही चीज़ मैं बोल करके वीडियो बना करके मैं डालता हूँ। ये कोई भी चीज़ इसमें जो भी होता है मैं डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज भी मैं बताता हूँ तो भी यानी अगर आपको नुकसान करता है तो उसको नहीं करना है, क्योंकि देखिए हर पेशेंट का कंडीशन अलग अलग होती है। हर एक पेशेंट के लिए डाइट भी अलग हो सकती है, हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइज भी अलग हो सकती है। इसलिए जो है किसी चीज़ पर डाउट होता है तो मेरे सवाल कीजिए, या किसी फिजियोथेरापिस्ट से या डॉक्टर से सलाह लेकर के तभी कीजिए, क्योंकि किसी पेशेंट को अगर नुकसान कर देगा तो वो चीज़ ठीक नहीं है। जहाँ पे भी आपको नुकसान करने की यानी वो लगती है, जो नहीं आप कर सकते उसको मत कीजिए। जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस पकड़ कर करने के लिए, वहाँ पे बैलेंस पकड़ करके कुछ कीजिए। तो दोस्तों मैं यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ, और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर कीजिए। और डाइट प्लान अच्छी तरह से आपको हर जगह पे आपको मिल सकता है, इंटरनेट पे भी मिल सकता है, डॉक्टर से भी सलाह मिल सकता है। तो इस तरह से सब कुछ चीज़ें देख करके परख करके तब खाना चाहिए, और उसमें जो है जो सहन कर सकती है शरीर वही चीज़ खाना चाहिए, हर एक चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो मैं दोस्तों यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।